औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि तमाम स्टूडेंट खैरियत से होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ क्लास फर्स्ट ईयर का मैथ, जिसका चैप्टर 3 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम सबसे पहले मैं ये कह रही हूँ कि तमाम स्टूडेंट्स को इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन करवाया जाए ताकि आसानी पैदा हो आगे क्वेश्चंस में। अगर इंट्रोडक्शन आप लोग आसानी से कर लेंगे तो नेक्स्ट भी आप लोगों के लिए ईजी स्टेप होगा। देखिए, सबसे पहले इंट्रोडक्शन में देखिए रिड्यूस द अमाउंट ऑफ राइटिंग्स। इसमें वो देखें इंग्लिश मैथमेटिक्स जैम्स, इसमें वो सारा उसका सन बता रहा है। ये सारा इंपॉर्टेंट है, ये एक दफ़ा पढ़ लेना। ये अगर वैसे नहीं तो एमसीक्यूज़ के तौर पे इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज़ के तौर पे ये आ जाते होते हैं। नेक्स्ट वो हमें देखो वो बोल रहा है कि रेक्टेंगुलर अरेंज का मतलब है के रोज़ और कॉलम्स मींस के देखो नंबर ऑफ रोज़ और नंबर्स ऑफ कॉलम्स। जो हमारे पास रेक्टेंगुलर अरेंज के जो नंबर्स होते हैं वो मतलब कि जो इस रोज़ में ये जो होते हैं इस तरह वो हम हमारे पास होते हैं रोज़ में, और जो इस तरह होते हैं वो हमारे पास कॉलम्स में होते हैं। इसको हम लोग रोज़ में बोल देते हैं और ये हमारे पास कॉलम्स हैं, ठीक है। इसलिए इसको हम लोग करेंगे रेक्टेंगुलर अरेंज के साथ। अब नेक्स्ट देखिएगा वो हमें इधर चैप्टर है हमारे पास मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेटर्स। इसमें वो हमें क्या बता रहा है। अब हम लोग नेक्स्ट आ जाते हैं डेफिनेशंस की तरफ। डेफिनेशंस में वो हमें रोज़ मैट्रिक्स और कॉलम्स वेक्टर्स रोज़ मैट्रिक्स और रोज़ वेक्टर्स बता रहा है। इसमें देखिएगा कि हम लोग जो हमारे पास मतलब कि रोज़ को हम लोग किस लिए, अगर हमारे पास ये देखो ये अब हमारे पास रोज़ में इसलिए हम इसको रोज़ मैट्रिक्स कह देंगे। ये हमारे पास कॉलम्स में है, हम इसको कॉलम मैट्रिक्स कह देंगे, ये वाली वैल्यू। उसके बाद रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, जो रोज़ है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का मतलब मैं पीछे भी बता के आई हूँ। जो रोज़ में होते हैं इस तरह होते हैं उनको ये हमारे पास रोज़ हैं और ये हमारे पास कॉलम्स हैं। इसको हम लोग रेक्टेंगुलर कहते हैं, मतलब कि दो हमारे पास रोज़ हों और 3 हमारे पास कॉलम्स हों, इसको हम लोग क्या कहते हैं रेक्टेंगुलर। उसके बाद स्केलर मैट्रिक्स हमारे पास कौन सा होता है, ये देखिएगा ये वाले जो हमारे पास लाइन है, ये देखो ये वाली लाइन हमें नज़र आ रही है ना आप लोगों को, ये इसको हम लोग क्या कहते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। ये हमारे पास ये है, और जो हमारे पास मतलब स्टार्टिंग से एंड तक जाए इसको हम लोग ये नाम देते हैं, इसको यही नाम है, इसका यही नाम बोलना है प्रिंसिपल डायगोनल। नेक्स्ट देखिए अगर हम लोग इधर से इस तरफ आए इसको भी यही नाम देते हैं, लेकिन इसको हम लोग इधर से इस तरफ क्योंकि बंद हो रहा है इसलिए इसको हम लोगों ने इधर से इधर तक क्या बोलना ऑफ डायगोनल, लेकिन सही जो सा इसका नाम है वो यही है। नेक्स्ट वो हमें क्या बोलता है डायगोनल मैट्रिक्स कौन से होते हैं कि जो देखो यहाँ से ये वाली जो सी चीज़ है जिनकी नंबर वाइज जोन से इधर से सेम ना हो, एक जैसे ना हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स आ जाता है स्केलर मैट्रिक्स देखते हैं कि वो हमें क्या बोलते हैं कि जिसमें हमारे पास सेम एक जैसी वैल्यूज़ आ जाए, ये देखिए सेम एक जैसी हों, इसको हम लोग स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसके सेम एक ही रो में क्या आ जाए 1 1 1 आ जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसी तरह नल मैट्रिक्स और ज़ीरो मैट्रिक्स, जो हर मतलब मैट्रिक्स में 0 0 आ जाए उसको हम लोग नल मैट्रिक्स या ज़ीरो मैट्रिक्स बोलते हैं। आगे हमारे पास इक्वल मैट्रिक्स आ जाता है, जो सेम ए में भी हमारे पास सेम पहले 3 4 लफ्ज़ हों और बी में भी हमारे पास सेम पहले 3 4 लफ्ज़ हों, उसको हम लोग इक्वल मैट्रिक्स बोलते हैं। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स में क्या होता है कि जिसमें हमारे पास जॉइंट लिया जाता है
इसमें हमारे पास सेम ना हो, सेम इसी का उल्टा है, इसमें हमारे पास सेम ना हो। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का क्या मतलब है, देखें जिसमें हमारे पास सेम सेम हो, जिसमें सेम सेम हो, बस हमारे अंदर से नंबर जो हैं वो हम लोग जॉइंट की वजह से चेंज हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिस्पॉन्सिबल ऑफ मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारे पास है एग्जाम्पल आ जाती है। फिर नेक्स्ट हमारे पास है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, ये देखें ये सर लिखा हुआ है इफ़ ए, इसमें हमारे पास जॉइंट वाला वो सारा बता रहा है। नेक्स्ट हम लोग इसमें देखेंगे कि जॉइंट के बारे में, सब्सट्रैक्शंस ऑफ मैट्रिक्स। इसका मतलब है कि जब हम दो चीज़ों को माइनस करवाएं उसको हम लोग बोलते हैं सब्सट्रैक्शंस ऑफ मैट्रिक्स। मल्टीप्लिकेशंस ऑफ टू मैट्रिक्स। मल्टीप्लिकेशंस ऑफ टू मैट्रिक्स का क्या मतलब है, ये आप लोगों ने 10th क्लास में भी किए होंगे। पहली रोज़ को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर पहली रो उठानी है उसको दूसरे वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, सेम इसी तरह इसको इसके साथ करेंगे, इसको इसी के साथ करेंगे। अब नेक्स्ट हम लोग आगे करेंगे तो आपको इंशाल्लाह इसका सही स्टेप समझ आ जाएगा जब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये देखिए इधर इधर उन्होंने ये ऐसे किया हुआ है। अब नेक्स्ट हमारा ये कंप्लीट हो गया। अब हम लोग जा रहे हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज का हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन 3 देखिएगा कि वो हमें क्या बता रहे हैं। क्वेश्चन 3 में वो हमें बता रहे हैं, क्वेश्चन 3 में फाइंड एंड वाई इफ़। ये हमें उन्होंने क्वेश्चन 1, इसमें हमने एक्स और वाई की वैल्यूज़ निकालनी है, एक्स और वाई की वैल्यूज़ निकालनी है। कंपेयरिंग्स द सपोल्डिंग्स एलिमेंट्स ऑफ द अबव मैट्रिक्स। इसमें हम लोगों ने एक्स की और वाई की वैल्यूज़ निकालनी है। देखिए इधर हमारे पास है एक्स प्लस 3 है ना, इसको हमने इसके साथ कर देना, इसको 2 के साथ कर देना है, और 3y माइनस 4 को भी हमने 2 के साथ इज इक्वल कर देना है। देखिए इधर मैंने किया है एक्स प्लस 3 इज इक्वल 2 है, और एक्स इज इक्वल 2 माइनस 3 है हमारे पास, इसलिए एक्स इज इक्वल माइनस 1 हमारे पास ये आ गया। और इधर देखिएगा इधर 3y है इज इक्वल 6 है, मीन्स के जब हमारे पास ये वाली जोन से ना इधर आके प्लस हो जाएगी और ये वाली इधर जाके प्लस हो जाएगी। जोन से इधर वाला साइन होता है वो हमारे पास दूसरी साइड पे जाके अगर प्लस में हो तो माइनस हो जाता है, अगर माइनस हो तो प्लस में हो जाता है। 3y इज इक्वल 6 हमारे पास आ गया, ये हमारे पास y ऐसे आ गया इज इक्वल 6/3। इसको हमने इसके साथ कटिंग किया तो हमारे पास 2 आ गया, एज y इज इक्वल 2 हमारे पास आ गया। ये हमारे पास x की और y की वैल्यू निकल आई। सेम इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन 2 में भी हमने x और y की वैल्यू निकालनी है। इसमें देखिए वो हमें क्या बता रहा है, यूजिंग डेफिनेशंस ऑफ इक्विलेटरल्स ऑफ टू मैट्रिक्स टू वी हैव। इसमें उन्होंने हमें 2 मैट्रिक्स दिए हुए हैं जिसको लेके हमने इसको सॉल्व करना है। देखिए अब हम लोग इस वाले को लेंगे y के साथ करेंगे, फिर हम लोग इसको लेंगे और 2x के साथ करेंगे। ये देखिए 3 प्लस वाई x प्लस 3 इज इक्वल y है, और x माइनस वाई इज इक्वल -3 हमारे पास आ गई है। हमारे पास इक्वेशन 1 बन गई है। और ये देखिएगा 3y माइनस 4 इज इक्वल 2x माइनस 3y इज इक्वल -4, ये हमारे पास इक्वेशन 2 बन गई है। और ये हमारे पास इक्वेशन 3 बन गई है। 3x माइनस 3y इज इक्वल -9। अब हम इसको मल्टीप्लाइंग करेंगे 1 के साथ, इसको पहले हमने मल्टीप्लाई करना है 1 के साथ बाय 3 के साथ, 1 को 3 को हमने मल्टीप्लाई करना है, गिव सब्सट्रैक्टिंग 2 from 3, फिर हमने इसको सब्सट्रैक्टिंग करना है 2 और 3 के साथ, वो गेट, फिर हमारे पास x इज इक्वल -5 बट फिर हम लोगों ने इसको क्या करना है x -5 के साथ में पुट कर देना है। वो हम लोग कैसे करेंगे, देखो पुटिंग x -1 in 1 x -5 in 1 we get y इज इक्वल x प्लस 3 इज इक्वल -5 प्लस 3।
इज़ इक्वल -2। देखिए अब हमने इसको उसमें -5 में पुट किया तो हमारे पास x की भी वैल्यू आ गई और y की भी वैल्यू निकल आई। देखिए इधर निकल आई। अब हम लोग क्वेश्चन 4 की तरफ जा रहे हैं। क्वेश्चन 4 में देखिएगा वो हमें क्या बोलता है, इफ़ ए मैट्रिक्स एंड बी मैट्रिक्स फाइंड द फॉलोइंग मैट्रिक्स। ये इधर उन्होंने हमें क्वेश्चन दिया है 4a - 3b। इसका हम सॉल्व करेंगे। 4a लेंगे, 4a जैसे हमने पीछे किया हुआ था, पीछे जब हमने इसका क्वेश्चन 1 2 किया है ना, फर्स्ट वाले पार्ट का 1 और 2 सेम इसी तरह पहले हमने इसको भी इसको अंदर मल्टीप्लाई करके इसका आंसर निकालेंगे। इसी तरह हमने 3b को भी अंदर मल्टीप्लाई करके इसका ये वाला आंसर निकाल लिया है। फिर हम इन दोनों को क्या करेंगे, फिर आप देखिए, फिर अब इन दोनों को हमने क्या करना है, इन दोनों के जवाब इनकी जगह पे पुट करेंगे। अंदर माइनस है, हम इनको माइनस करेंगे। फिर हम इन दोनों मैट्रिक्स को माइनस करके इनका यहाँ पे जवाब निकल आया हमारे पास। ऐसे ही क्वेश्चन 2 है। क्वेश्चन 2 a + 3 ब्रैकेट b - a है। जब मैंने आपको मतलब कि स्टार्टिंग पे ये लफ्ज़ बताए थे कि मीन्स के जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करना हो सबसे पहले उस पर गौर किया करें कि हमारे पास कोई ब्रैकेट में तो नहीं है। अगर कोई क्वेश्चन ब्रैकेट में आ जाए ना तो सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर हम लोग दूसरे को पकड़ते हैं। इसलिए देखिए अब सबसे पहले हमने इधर ब्रैकेट सॉल्व की, b - a है, b और माइनस दोनों मैट्रिक्स लिख लिए, b का और a का अंदर माइनस है, इन दोनों को हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। अब हम इनका माइनस करके इनका ये हमारे पास आंसर निकल आया। अब हम लोग a की वैल्यू इधर ऐसे ही लिखेंगे, प्लस है प्लस किया और 3 है और b का जो हमने पीछे इसका जवाब निकाला था वो हमारे पास इधर आ गया। अब हमने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। ये a की वैल्यू हमारे पास सेम इसी तरह नीचे आ जानी है, प्लस है अंदर, अब प्लस हमारे पास अंदर आ जाना है क्वेश्चन में, और ये जो हम लोगों ने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके इधर लिख लेना। फिर अब हम दोनों को क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। प्लस इधर अब हमने किया और इधर इनका हमने आंसर निकाल दिया। सेम इसी तरह क्वेश्चन 5 है। क्वेश्चन 5 में भी हमने ऐसे किया है, फाइंड x एंड y इफ़। उधर उन्होंने हमें मीन्स के 2 ही रोज दी थी और 2 ही कॉलम्स दी थी। इधर उन्होंने मैट्रिक्स में 3 रोज और 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम्स हैं। इधर उन्होंने हमें 3 रोज दी हैं और 3 कॉलम्स दी हैं। उधर हमारे पास 2 रोज थी और 2 कॉलम्स थी, इधर हमारे पास 3 रोज और 3 कॉलम्स थी, लेकिन सेम उसी तरह होना है जैसे हमने पीछे क्वेश्चन सॉल्व किया था ये। लेकिन इधर भी इधर पहले हमने इसको सॉल्व करके निकालना है। उधर तो हमारे पास डायरेक्ट निकला है, तो पहले हम इनको सॉल्व करेंगे फिर हमारे पास इनका जवाब आएगा। ये देखिएगा अब हम लोगों ने मैंने इधर क्वेश्चन इसका वैसे ही लिख लिया है। ये देखिए ये हमारे पास वैसे ही आ गया। मैंने इसको इसके साथ अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या आ गया, इसका ये वाला आ गया इसका आंसर। फिर हमारे पास ये वाला सेम वैसे ही इक्वल अंदर लगा के नीचे आ जाएगा। अब हम इन दोनों को प्लस करेंगे। इधर हमने इन दोनों को प्लस कर लिया और ये वाली सेम वैल्यू हमारे पास नीचे आ गई। अब हम इनको क्या करेंगे, प्लस करेंगे। इनको प्लस करके जो हमारे पास जवाब आया वो ये आ गया, इज़ इक्वल ये हमारे पास वैसे आ गया। अब सेम हमारे पास पीछे जैसा बन गया, जैसे हमने पीछे x और y की वैल्यू निकाली थी, सेम हमने इसी तरह कंबाइंडिंग्स पोस्टिंग्स एलिमेंट्स ऑफ अबव 2 मैट्रिक्स, इसमें भी हमने ऐसे करना है। इधर हमने 2x को लेना है और इज़ इक्वल -2 करके x का हमारे पास जवाब आ जाएगा। इधर हम y + 4 लेंगे और इज़ इक्वल 6 करेंगे तो हमारे पास y का जवाब आ जाएगा। ये देखिएगा इधर अब हम लोगों ने ऐसे किया है, 2x इज़ इक्वल -2 ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन बन गई और y + 4 इज़ इक्वल 6 ये हमारे पास 2 इक्वेशन बन गई। इस तरह x इज़ इक्वल 2y -2 हमारे पास आ गया। इसको हमने इसके साथ कटिंग किया तो हमारे पास -1 बच गया। x इज़ इक्वल -1। इसी तरह देखें y इज़ इक्वल 6 - 4 है। y इज़ इक्वल मीन्स के देखें दूसरी साइड पे जाके इसने क्या हो जाना है, माइनस। मैंने स्टार्टिंग में ये भी बताया था कि जो उनसे इधर हमारे पास प्लस था ये हमारे पास वैसे सेम इधर आ गया। इधर हमारे पास प्लस था 4 के साथ, तो इधर भी हम लोगों ने माइनस, दूसरी साइड पे हमारे पास क्या आ जाना है, माइनस आ गया। y इज़ इक्वल 2 हो गया। इधर हमने x इज़ इक्वल -1 लगा लिया, इधर हमारे पास y इज़ इक्वल 2 आ गया। मैं उम्मीद करती हूँ कि तमाम स्टूडेंट्स को अच्छे से समझ लग गई होगी। अगर ना समझ लगी तो
अगेन से पूछ लीजिएगा और खुद ये क्वेश्चन किया करें। जब तक आप लोग ये खुद क्वेश्चन सॉल्व कर सकेंगे, आप लोगों को जितनी दफ़ा मर्जी जहाँ से मर्जी समझ लें, लेकिन आप लोगों को बिल्कुल भी समझ नहीं इस स्टेप मैथ क्या आएगी। मैथ सॉल्व करने से आता है, ना कि समझने से। तो समझें और साथ में सॉल्व करें। एक एक क्वेश्चन को 2-2 3-3 दफ़ा सॉल्व करके चेक करें कि हमारा जवाब अच्छे से आया है या नहीं आया। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ताकि आपको आने वाली वीडियो मिल सके। ओके, अल्लाह हाफिज़ तमाम स्टूडेंट्स, टेक केयर।